एक स्थान पर सारे कार्यकर्ता, प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता आएंगे, एक जगह उनसे मुलाकात होगी और उनकी जो काम है उनको जगह जगह मंत्रियों की हर जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो यहीं से सारे उनके कागज पत्र जो भी जिससे जहां बात करना है पार्टी ने ये व्यवस्था की। किस तरीके की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं? मतलब ऐसी शिकायतें तो आम आदमी अपनी बात कहने आता है, उसको शिकायत के रूप में नहीं कह सकते। सब कोई काम लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहे कि जनता के बीच में होना चाहिए, मंत्रियों को बंद कमरे में आके बैठ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। उनके पास कोई काम तो है और कांग्रेस को आप अगर यही सब वो अच्छे से कर रही हो तो 50 साल हो गए उनको। एक भी काम उनने अगर अच्छा किया होता तो आज 25 साल से बाहर थोड़ी रहते, है ना? सर, जब मुलाकात हुई तो क्या क्या चीजें क्या क्या कहा कार्यकर्ताओं ने? नहीं, अभी तो शुरुआत है। आज बैठा हूँ मैं, आज मेरी ड्यूटी अभी से लगी। हाँ, बैठूंगा अभी, फिर आपको 1 घंटे बाद बताता हूँ। लखन जी, मायने क्या निकाल के देते जाए कि समीक्षा से कितना बेहतर परिणाम निकल कर सामने आएंगे कि कार्यकर्ताओं की नाराजगियां दूर होंगी, क्या रहेगा? देखिए, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमको उसकी बात को सुनना चाहिए और यथा स्थान पर जहां पर भी है वहां हमको उस बात को रखने के लिए हम लोग को कहा गया कि बीच में जब कार्यकर्ता हमारे आते हैं, उनकी कोई समस्या है या कोई बात है तो हम तक पहुंचा के हम यथा स्थान, मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, किसी मंत्री के वाले की बात है तो मंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या? अब निश्चित रूप से उसके समीक्षा भी होगी, उसको कितने काम हुए उसमें से कितने नहीं हुए, सारी बात होगी। समीक्षा की कार्यालय में आके बैठ रहे हैं, पर जीतू पटवारी पूरा अपनी राजनीति अपने घर से चलाते, पीसीसी ऑफिस में आके बैठते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो उसका परिणाम आपको सब दिख रहा है ना, हर जगह घर से चलाते तो ऐसी हाल होता है जैसा अभी कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस की कद नहीं बढ़ रहा है, नेता का कद बढ़ रहा है। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई नेता बड़ा छोटा सब वहाँ तो मुख्यमंत्री की समीक्षा पर जो है जीतू पटवारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आधे घंटे में कोई समीक्षा होती है किसी विभाग की? नहीं तो क्या करना चाहिए, 2-3 दिन तक कोई ऐसा चाहे फिर हम समीक्षा करेंगे, बताएंगे कि विभाग करो भैया। पब्लिक ने उनको दिया ना 5 साल के लिए समीक्षा करने के लिए। पब्लिक ने उनको बाहर मैदान दिखाया कि आप मैदान में खड़े रहो, तो मैदान में कहाँ है वो? आपकी बहनी कह रही है कि वो घर पे बैठ के कर रहे हैं। मैदान में जाए पब्लिक के पास। सर, जनता को क्या फायदा मिलेगा समीक्षा से? जनता को वो कह रहे हैं, ये जनता के लिए, ये मंत्रियों की जो समीक्षा के लिए चर्चा हो रही है, वो विभागों ने क्या क्या काम किए जी समय समय पर हर विभाग की समीक्षा करते हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विभागों की समीक्षा हो रही है। सहकारिता विभाग की भी समीक्षा हुई है। विगत दिनों में क्या कुछ विभाग ने किया, इसकी समीक्षा हुई है और आगे की कार्य योजना 3 साल की, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और जैसा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था उस पर हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसान जो कि डिफॉल्टर की श्रेणी में आए हैं, जिनको ऋण सहकारी बैंक से उपलब्ध नहीं हो पाता, उन सबको डिफॉल्टर की लिस्ट से निकालकर रेगुलर किसान की लिस्ट में डालने के लिए हम जल्द से जल्द एक हमारी OTS की एक बहुत ही अच्छी योजना लेके आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और उसके साथ ही विगत दिनों हमने देखा पहले सालों में कि गबन और घोटाले को लेकर बहुत सारे मामले आए, पर सही मायने में पुरानी सरकारों में जो कांग्रेस की सरकारें थी उसमें ये गबन और घोटाले करता तो कोई कर्मचारी था, पर उसका असर किसानों पर पड़ता था। तो वो सब को लेकर के किसानों पर उसका विपरीत असर ना पड़े, उसके लिए भी हम जल्द से जल्द योजना ला रहे हैं। सहकारी आंदोलन मजबूत हो। विगत दिनों GIS के माध्यम से जो CPPP कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया था वो ज़मीन पर उतरा है और बहुत तेज गति से उसमें इन्वेस्टमेंट आया है सहकारी क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने बताया, मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की है। पारदर्शिता को लेकर कंप्यूटराइजेशन नीचे तक हो, ये हमने किया। पर ई-पैक्स जिसमें कि आगे आने वाले दिनों में पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, इस पर हम काम कर रहे हैं और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रशंसा की है,
कि मध्य प्रदेश में हमने सभी सोसाइटी का ऑनलाइन ऑडिट किया है। देश में हम अकेले राज्य हैं जिसने 100% ऑडिट किया है। आज हमारे माननीय पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी के साथ यहाँ पर जो पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई है कि हर मंत्री का ग्रुप रोज 1 बजे से 3 बजे तक बैठकर यदि कोई जनता की समस्या है तो उसको सुनेगा। आज लखन पटेल जी के साथ मैं भी यहाँ पर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन समस्याओं के निदान की सरकार है। जनता से पूरा संवाद और जनता की हर समस्याओं का निदान, यह हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास और कल्याण कर रही है। पर यदि जनता को कोई समस्या है तो उसको लेकर भी एक व्यवस्था पार्टी ने बनाई है। यह हमारी सत्ता संगठन की समन्वय और उसके माध्यम से हमारा दायित्व पूरा निर्धारित करने का एक बहुत अच्छा प्रकल्प शुरू हुआ है और ये लगातार चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत प्रदेश कार्यालय